नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 तक नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहां पे पूरा मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 18 से कुछ अलग फॉर्मेट है, कुछ अलग नियम है, कुछ अलग मेथड है। ठीक है, बाकी देखो इंटीग्रेशन तो सबका इंटीग्रेशन ही निकालना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है, हम लोग को चेंज करना पड़ता है ताकि वो सही से इंटीग्रेशन आसान तरीका से निकल पाए। जैसे इसमें क्या है, अगर इसमें हम कुछ करें तो इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे नियम जाना कि अगर आपको डिफरेंशिएशन किसी का दिख रहा है तो आप उसको टी मान लीजिए। लेकिन भैया तो यहाँ क्वेश्चन सिचुएशन नहीं बन रहा कि अगर हम नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ताकि ऊपर मिल जाए, नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसी को बनाने के लिए एक कुछ मेथड है। ठीक है, वो चीज हम बता रहे हैं। लेकिन जानिए कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन 19 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 20 हो गया, 21 हो गया, यानी 23 तक आपको मिलेगा सेम मेथड से बनाने के, जो आज की क्लास में बताने वाले। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो आज हम समझाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सोल्व करना। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें कुछ अलग नियम है। अभी तक आपने जितना देखा सब में ऊपर घात है, नीचे दो है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ सवाल रहे, ऊपर में एक घात हो, नीचे में दो घात। ठीक है, ऊपर में कितना घात हो, एक घात। ठीक है, और नीचे में कितना घात होना चाहिए, तो दो घात है। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन बने तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा कि एक घात को पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा घात वाले को आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। काची कर देना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए ए और प्लस में लिख दीजिए बी। ठीक है, यही काम करना है भैया, यही सब क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, कि अगर ऊपर में एक घात दिख जाए और नीचे में दो घात, तो क्या करना है कि एक घात को लिख के दूसरा घात को डिफरेंशिएशन करना और बी जोड़ना है। अब यहाँ पे कोशिश करना हम लोग की कि ए और बी के वैल्यू खोजे और इसमें बैठा। चलिए, ऐसे नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन हम बताते हैं। ऊपर में देखिए एक घात है और नीचे में दो घात है, कुछ नहीं करना। इसको आप लिखे इसे कि 5x माइनस के 2। ठीक है, 5x माइनस के कितना हो गया 2, और ऊपर देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, इसको आप लिखिए 1 प्लस के 2x हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा तो 3x²। ठीक है, और यहाँ पे a इंटू में प्लस में b। सेम करना, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 2 बराबर में, ये हो गया 1 का 0 और 2x का हो जाएगा 2 और 3x², तो ये कितना हो गया 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया गया तो a दिया गया और प्लस में b। ठीक है, अब a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगे 5x माइनस के 2। ठीक है, अब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 6ax और प्लस में b। इसमें कांस्टेंट वाला को एक जगह रखिए, जैसे a और 2b ये दोनों सेम है, नहीं मतलब कांस्टेंट है तो इसको एक जगह कर दीजिए। तो लीजिए 5x माइनस में 2 और 6a को पहले लिखिए तो 6ax। ठीक है, प्लस में 2a प्लस में b। अब इसे यहाँ पे तुलना करना पड़ेगा। किसके साथ तुलना करेंगे तो गुणांक के साथ। जैसे इधर भी वही समीकरण है, ये भी वही समीकरण है, एक चार वाले एक चार दोनों तरफ है। एक्स के गुणांक से आपका करना है तो तुलना कीजिए। जैसे हम यहाँ पे तुलना करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है समझिए। एक्स के गुना इधर कितना है 5 है भैया, और इधर कितना है तो 6a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, a के मान अगर हम निकालना चाहे तो ये लीजिए 5/6 आराम से आ गया। a के मान कितना गया 5/6। अब सेम तरीका से b के मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे काजिए कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट कितना तो -2 है, और ये हमारा 2a प्लस के b। ठीक है, a के मान रख सकते हैं वहां पे, तो ये लीजिए, ये लिए -2 बराबर में 2 गुने के a के मान दिया गया 5/6, हमने निकाला 5/6 और प्लस में b। ठीक है, इसको काट छाट के लिखिएगा तो ये आएगा 3, कितना आएगा 5/3, और b के मान निकालना तो आप लिखिए -2 और -5/3। इसको सोल्व कर दिएगा। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आना है, तेरे यार मेरे लिए मौसम आना है, सीने से लगा के पिघलना। देखो ये 3 बार में कट गया, और ये वाला 5 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्यों 5/3। तो फाइनली हम b के मान यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 5/3 है तो 3 दूना 6 5 11, यानी b के मान जो आएगा वो कितना आएगा तो माइनस में 11/3। अब इसको कहाँ रखना है भैया, a और b के मान, तो देखिए यहाँ पे रखना है, यानी समीकरण इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन के बाद आपको कहाँ पे रखना है तो इसी में रखना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। a और b का वैल्यू निकालने के लिए मेन इसमें a और b का मान है। ठीक है,
अगर आप ए और बी के मान निकाल लेते हैं ना तो उसके बाद ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया से समझिए। देखिए ए और बी के मान कैसे निकालेंगे। अब समीकरण एक में हम ए और बी के मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से का चाहिए जी। तो 5x यहाँ पे दिया 5x माइनस के 2, ये लिखा गया 5x माइनस के 2 बराबर, फिर वहाँ पे लिखा गया 2 प्लस में 6x, 2 प्लस में 6x इंटू में ए का मान कितना है तो 5/6, तो आप लिखिए 5/6 और प्लस में बी के मान कितना है तो -11/3, तो माइनस में कितना हो गया 11/3, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है तो मान लिया इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है। तो आप लिखिए माना कि आई बराबर कितना है 5x माइनस में 2, तो आप लिखिए 5x माइनस में 2 बटा में 1 प्लस के 2x प्लस में 3x का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बताइए कि ऊपर वाला को हम जगह पर क्या लिख सकते हैं समीकरण दूसरा। देखिए 5x माइनस में 2 5x माइनस 4 यानी पूरा उतना हम बैठा सकते हैं। कितना बैठाना है सर, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 प्लस में 6x, ठीक है, और 5/6 माइनस है, तो आप लिखिए यहाँ पे -11/3, ठीक है। और बट्टा में क्या करना तो 1 प्लस के 2x प्लस में 3x और इंटू में dx, ठीक है। इतना कि बस ऊपर वाला की जगह पर मैं ये लिखी अलग अलग भागा दे दीजिए, बात बनेगा कुछ नहीं, इसीलिए अलग अलग भागा देते हैं। तो ये हमारा होता है 2 प्लस में 6x और ये बन जाता है 5/6 और नीचे कितना है तो नीचे 1 प्लस में 2x², सॉरी 2x है, और प्लस में 3x², ठीक है। और ये है कितना तो 11/-3 है, इसको आप अलग से भाग देते हैं तो 1/2x प्लस में 3x² आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। कीजिए अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि 5/6 को आप बाहर कीजिएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन कीजिएगा किसका तो 2 प्लस में 6x और बटा में कितना हो गया 1 प्लस में 2x प्लस में 3x², इसको कीजिए आप इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में 11/3 लिखिए पहले, ठीक है, और 1 बटा में हो जाएगा 1 प्लस के हो गया 2x प्लस में 3x² इंटू में dx, ठीक है। बताइए इसका तो आप पूर्ण वर्ग करके हल कर दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा तो नीचे वाला को टी ले लीजिए, ठीक है। हम अगला पेज पर कर देते हैं, नीचे वाला को आप टी लेते हैं तो बात कुछ और बनता है। पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। 5 कितना लिखा गया देखो, लिखा गया क्वेश्चन 5/6, 5/6 है, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के लिए 2 प्लस के 6x, 2 प्लस के 6x और बटम लिखा गया 1 प्लस के 2x प्लस में 3x² इंटू में dx, ठीक है। और माइनस में कितना है तो माइनस में 11/3 होगा और 1 बटा ऊपर में होगा और ये लिखा होगा कि 1 प्लस के 2x प्लस में 3x² इंटू में dx। ये हुआ, इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाइए, इसको आप नीचे वाला को टी ले लीजिए, ठीक है। हम पहला में मान लेते हैं टी, लिखिए माना 1 प्लस के 2x प्लस में 3x², इसके बराबर हम टी मान लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 और ये हमारा हो गया 6x, ठीक है, इंटू में dx बराबर में dt। आप इसको पहला दे दीजिए, इसको आप दूसरा दे दीजिए, ठीक है। अब मान रखिए, किस में मान रखना भैया तो यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। बताइए हम डायरेक्ट इसके जगह पर काची लिख सकते हैं, डायरेक्ट dt लिख सकते हैं, तो 5/6 हो गया और ये लीजिए dt, ठीक है, और इसके जगह पर काची हो गया t। उसके बाद माइनस में 11/3 हो जाएगा, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाए। पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड है कि x के गुणांक को आप 1 बनाइए प्लस के, तो भैया अभी x का गुणांक यहाँ पे कितना है तो x का गुणांक जो है वो हमारा दिया गया है 3x², तो आप 3 को कॉमन कीजिए, तो 3 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा x², ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा भैया, यहाँ पे तो 3 है नहीं तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 नहीं तो 1/3 हो गया। समझ गए, ये मेथड आप लोग को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप मेरे पिछले चैनल पर जाकर देखिए, पिछला क्वेश्चन में इसी मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तब बताइए इसका डिफरेंशिएशन सबसे लास्ट में कर देना। ये हो गया 5/6 इंटीग्रेशन और ये हमारा dt हो गया और बट्टा में t हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में कितना हो गया 11/3
3 को बाहर कीजिए तो ये हमारा 3 बाहर हो गया। अब एक काम कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाना है तो भैया एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये बना 2/3, ठीक है एक्स। अब हम जानते हैं कि एक्स के गुना को आधा से, देखिए एक्स के गुना 2/3 वहां पे दिख रहा है, एक्स के गुना 2/3 है, तो एक्स के गुना से आपको काजी करना, आधा करके उसको वर्ग करके जोड़ना घटाना, तो इसको हम आधा करते हैं तो बताइए कितना होगा, तो 1/3 होना चाहिए, 1 कितना होगा 3 होगा, तो इसको हम कितना लिखेंगे प्लस में 1/3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार 1/3 को होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब बताइए कि 1/3 हमारा यहाँ पे हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा तो dx हो जाएगा, ठीक है, इंटू में dx, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब थोड़ा सा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा, बोलिए ये लीजिए 5/6 हो गया, इंटीग्रेशन ये हमारा dt हो गया और dt के नीचे t हो गया, ठीक है, और माइनस में 11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना आप लिखिए 1 में, ठीक है, ये इतना को आप लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x प्लस में 1/3 के होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1 का वर्ग हो गया 1 और 3 का वर्ग हो गया 9 और 1 का वर्ग हो गया ये तो वर्ग होगा नहीं करेगा, इंटू में dx, ठीक है, हमारा फाइनल जो बना ये बना, ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, और किसी को दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। देखिए इतना होने के बाद कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्यूशन दो, कहने का मतलब इधर जो लिखा गया है वो लिखा गया 5/6, ठीक है, और इंटीग्रेशन dt लिखा गया, सॉरी थोड़ा सा नीचे करते हैं, लीजिए कितना हो गया 5/6, ठीक है, इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा dt/t, ठीक है, dt/t माइनस में 11 कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये जो चीज लिखा गया है इसको आप सोल्व कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखा गया 1 प्लस में यानी कि x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए माइनस में 9 हो गया तो एलसीएम लीजिए 9, ये हो जाएगा 1 प्लस में, ठीक है, 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, ये हो जाएगा 3 इंटू में dx। अब इसको सोल्व कीजिए और आपका अगर सोल्व करते हैं तो देखिए ये कितना बनता है, ये बनता है 5/6, ठीक है, और ये हमारा हो गया dt, ये dt बाई कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11 आप 9 लिख सकते हैं, इसको और सोल्व कीजिए तो ये हमारा कितना बचेगा 1 में x प्लस में 3 1 कितना हो गया 3, यानी 1/3 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इसको आप कितना लिखिएगा तो 3 में 1 में से देखो वहां पे कौन प्लस में होगा तो माइनस यही पकड़ना, ठीक है, ऐसे तो प्लस होगा, क्या होगा तो प्लस होगा, ये कितना होगा 2/3, ठीक है, और इंटू में dx, एक स्टेप और लेके चलिए उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा 5/6 को जैस के तैस उतार देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा dt/t और माइनस में 11/9 हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है 1 में ये x प्लस में 1/3 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 है तो 2 को हम कितना लिखेंगे √2 और बट्टा में 3 के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे लीजिए तो यहाँ पे तो 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3, क्योंकि 9 का वर्ग 3 का वर्ग कितना तो 9 होता है। अब बताइए कि यहाँ पे हमारा फॉर्मेट फाइनल जो बना, यहाँ से करने के बाद ये चीज बना, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, देखिए ये 5/6 तो है और 1/t किसका होता है तो log t का, ठीक है, ये हो गया log t माइनस में 11/9, इसका कौन सा फॉर्मूला है भैया तो 1x² और a² का फॉर्मेट पता होगा, ये सीधा tan इनवर्स के है, तो tan इनवर्स का ऐसे थोड़ी है, लिखा गया 1/a, तो a के मान कितना है √2a, ठीक है, a का मान हुआ, अब tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू कितना है x वैल्यू x प्लस के 1/3 और a के मान दिया गया √2, ठीक है, और बट्टा में 3, अब यही हमारा इंटीग्रेशन फाइनल होता है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो बात बन सकता है कुछ। देखिए एक स्टेप और बढ़ाइए, थोड़ा सा टी के मान बैठे होगा, ये लीजिए 5/6 हो गया, ठीक है, ये हो गया लॉग, अब टी के मान कितना है सर, तो टी के मान हम यहाँ पे माने थे, क्या माने थे 1 प्लस में, ठीक है, 1 प्लस में 2x प्लस में ये हमारा हो जाएगा 3x² और माइनस में
ठीक है, ये लिखा है माइनस में, ये 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो आप इसको कितना लिखेगा माइनस में 11 और 2 रूट आप 3 लिखिएगा। ठीक है, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। और ये लिखाएगा हमारा टेन इनवर्स। ठीक है, आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में बचेगा 3 एक्स प्लस k1 और बट्टा में 3 हो गया, और बट्टा में कितना हो जाएगा तो √2 और ये बच गया 3। ठीक है, और प्लस में c। एक काम कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, तो अगला फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 5/6 आ गया। ये हमारा हो जाएगा log x, यानी 1 प्लस के 2x प्लस में 3x²। ठीक है, माइनस में 11 बट्टा में 2/3 हो गया, और टेन इनवर्स। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x+1 और बट्टा में √2। ठीक है, और ये लीजिए प्लस में c। तो फाइनल हमारा जो आंसर बनता है ये बन गया। ठीक है, देखिए यही हमारा आंसर है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। और हाँ, ऐसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिक्कत नहीं होगा। पूरा सोल्यूशन देखा जाए, ऐसे हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा राइटिंग में कर दिया, इसलिए 2 पेज में चल गया, वरना ये 1 पेज का ही है। आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा सही से, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक है, तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देख रहे थे वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में भी थोड़ा सा वही नियम है कि पहले आप इसको द्विघात बहुपद बनाइए, यानी गुना करना पड़ेगा। तो भैया गुना करने के बाद फाइनल हमारा जो बनेगा, देखिए क्या बनेगा। ये जो लिखा गया 6x+7, ठीक है, क्या लिखा गया तो 6x+7 और बटा में इसको आप गुना कीजिएगा, तो ये हमारा होगा x² माइनस में 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, और 5 को कितना हो गया 20। ये हमारा गुना करने पर आया। ठीक है, आप लोग भी गुना कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना तो करना है, तो भैया हम क्या करेंगे कि ऊपर में जो चीज दिया रहता है ना, ऊपर में 1 घात और नीचे में 2 घात, तो वो वाला हम मेथड लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लिखिए 6x+7 है। ठीक है, अब ये पहला घात हुआ, दूसरा घात का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो दूसरा घात कितना x² माइनस में 9x और प्लस में 20। ठीक है, और बटा में क्या हो गया तो dx आ गया, और यहाँ पे a हो गया प्लस में b। ये हमारा चल रहा है। ठीक है, इतना चल रहा है ना जी, इतना चल गया। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा हो गया कितना 6x+7। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस में 9 और इंटू में कितना हो गया x। देखिए x² का 2x हो जाएगा और 9x का 9 हो गया, इसका कितना हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये लीजिए प्लस में b। ठीक है, a से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6x+7, a से गुना करते हैं तो 2ax माइनस में 9a और प्लस में b। ठीक है, ये बनता है। अब इसमें कुछ नहीं करना भैया, x के गुणांक से तुलना कीजिए। x का गुणांक इधर कितना है, देखिए इधर x के गुणांक 6 है और इधर कितना है तो इधर वो है 2a, तो a की वैल्यू कितना निकलना चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया। ठीक है, और जब जैसे ही 3 निकल गया, हम b के मान निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तो इधर कांस्टेंट और इधर कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कितना है 7 है और इधर कितना है माइनस के 9a प्लस में b, ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब a के मान उसमें रखिएगा, तो लीजिए 7 बराबर माइनस के 9 गुने के 3 प्लस में b। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालिएगा, तो इधर बच भैया था 7 और इधर था 9 3 27, तो 27 इसमें ऐड होगा, तो यानी कहने का मतलब है कि b के मान जो होगा वो हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो b के मान फाइनल कितना हुआ 34। किसी को दिक्कत, इसको रखिए समीकरण 1 जो हम मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखिए इसमें रखना है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के बाद पूरा समीकरण एक मान के उसको सोल्यूशन करना है। देखिए ये कितना लिखा गया है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या, तो समीकरण 1 में जो है वो 6x+7। ठीक है, और ये चीज लिखा है 2x माइनस में 9, क्या चीज लिखा गया तो 2x माइनस में 9 और इंटू में a और प्लस में b। इसमें मान रखिए a और b के मान, a के मान कितना है 3 और b के मान कितना है 34। हम इसमें रखते हैं, ये लीजिए 6x+7। ठीक है, ये लीजिए 2x माइनस के 9, 2x माइनस के 9 और a के मान यहाँ पे दिया गया 3 और b के मान दिया गया 34। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जो मानेंगे हम, ठीक है फाइनल जो मानेंगे, लिखिएगा माना कि i बराबर कितना है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6x+7। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन से करना शुरू करते हैं, ये लीजिए ये हमारा हो जाएगा x² माइनस में 9x और प्लस में 20। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटू में dx,
तो बताइए समीकरण 2 से हम इसके जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं? लिखिए, आराम से लिखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हटा के ये चीज लिखते हैं, यानी 2x माइनस में 9 और इंटू में 3 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो गया 34, और बटा में जो चल रहा था, बटा में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, और ये हमारा अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना था, इंटू में dx। अब इसको क्या करना भैया, तो अलग अलग डिवाइड दीजिए, कुछ तो बात बनेगा। अलग अलग भागा देते हैं तो हमारा ये बात बनता है। ठीक है, क्या बनता है कि ये जो लिखा गया है 2x माइनस में 9, ठीक है, और इंटू में 3 बटा में ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 20। ठीक है, ये फाइनल बना, अलग अलग भागा देते हैं। ठीक है, और ये कितना बना, प्लस में 34, और बटा में कितना हो जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। ठीक है, तो ये बनता है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग के सबके करना। ठीक है, अलग अलग हमने क्या किया, तो सिर्फ भागा दिया। अब उसके बाद अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, एक काम करते हैं, इसको अगला स्टेप में उठाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अच्छा इसे यहीं पे लिख दीजिए, तो थोड़ा सा 3 को कॉमन कीजिए, ये लीजिए 3, और ये हो जाएगा 2x माइनस में 9 बटा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, और इंटू में dx, और प्लस में कितना हो गया 34 को आप बाहर कीजिएगा, और इंटीग्रेशन कीजिएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। ठीक है, इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो फाइनल हम इसका देखें क्या करना है भैया, तो इसका तो आप पूर्ण वर्ग बनाइएगा, लेकिन इसमें आपको टी लेना पड़ेगा, नीचे जितना चीज आप टी मान लीजिए। ठीक है, यानी फाइनल जो हमारा बनेगा, ठीक है, आप ये चीज लिखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है, तो 3 इंटू में 2x माइनस के 9 है। ठीक है, 3 2x माइनस के 9, तो आप लिखिए 3 यहाँ पे 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 और 2x माइनस के 9, और बटा में कितना, तो बटा में शायद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ये है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, और फिर कितना है जी, तो फिर हमारा है प्लस में 34, प्लस में कितना, तो प्लस में हमारा 34 है, और इंटीग्रेशन करना 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, तो इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, इंटू में हो गया dx। फाइनल इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सॉरी देखिए, आप इसको t मान लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको t लेते हैं तो बात कुछ बनता है। यहाँ पे हम इसको t मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए माना कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस में 20 बराबर में t मान लेते हैं, बराबर का चीज मान लेते हैं t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए आराम से, और समीकरण एक नाम दीजिए, जो भी नाम देना। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 2x माइनस के 9, ठीक है, इंटू में हो गया dx, और बराबर में कितना हो गया dt। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे भैया, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, ये वाला को पूर्ण वर्ग बनाइए, लेकिन इसका मान रखिए। देखिए 2x, ये जो 3 चल रहा था 3 को लेकर चलिए। ठीक है, देखिए 3 है तो आप 3 को बाहर निकालिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन कीजिए, तो 2x माइनस 9, तो 2x माइनस 9 बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पे हम dt रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर हम रखेंगे t, तो अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट t हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। और प्लस में कितना भैया, तो प्लस में 34 है। आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम पता है कि एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाइए, अगर पहले से तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बनाते हैं हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1, तो 1 तो है ही है। अब क्या करते हैं कि एक्स के गुना, देखिए यहाँ पे पहले से दिया गया 9x, अब एक्स के गुना को आधा कीजिए, तो एक्स के गुना 9 है, तो 9 बटा 2 को आधा करते हैं, और इसका वर्ग कीजिए, और उतना ही आपको क्या करना है, तो घटा देना। ठीक है, और प्लस में कितना लिखा गया, तो 20 लिखा गया। ठीक है, और इंटू में dx। आप इसको सॉल्यूशन अच्छा से कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि अगर इसको आप लिखते हैं 3 इंटू में dt ऊपर में चल जाता है। अब बताइए कि t के अंडर रूट है, तो इसका मतलब घात में 1/2 होगा, तो t के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, और ये लीजिए प्लस में 34, और इंटीग्रेशन करना 1 बटा में क्या करना, a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो गया a की जगह पर x। ठीक है, और b की जगह पर कितना हो गया, तो 9 बटा में 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है।
अब बताइए 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये लीजिए प्लस में 20। आप इसको एलसीएम कीजिए, ठीक है, एलसीएम करते तो बात कुछ और बनता। नीचे वाला के एलसीएम यहाँ पे एलसीएम कर सकते, बाकी सबको जैसे के तैसे उतार देना, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको लिखिए, यहाँ पे हम एलसीएम कर देते हैं, ठीक है। देखिए इतना हमको करने की जरूरत नहीं। ये लीजिए माइनस में जो 81/4 है, ठीक है, और प्लस में 20, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो माइनस में 81 प्लस में 80, तो ये होता है 1/4। 1/4 को हम लिखते हैं, ठीक है, माइनस में 1/4 हुआ, तो माइनस में 1/4 को आप कैसे लिखिएगा, तो माइनस में 1/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये बाहर से माइनस है। तो फाइनली हम इतना की जगह पर उठा के इतना लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना हमारा, इसको आप ऊपर लेके जाइए पावर में, ठीक है, ताकि आपका फॉर्मूला बैठा पाइएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन करना है dt, ठीक है, और बट्टा में कितना है, तो t के पावर हमारा ये है, इसको ऊपर लेके चल जाइए, ठीक है। तो ऊपर लेके चलते हैं तो पावर कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 1/2 और इंटू में dt, ठीक है। और प्लस में लिखा गया 34, प्लस में कितना है, तो प्लस में हमारा 34 है, और इंटीग्रेशन करना 1 में। बताइए ये जो चीज लिखा है इसको तो हम जैसे के तैसे उतार सकते हैं, यानी x माइनस के 9/2 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये इसका मान कितना है, तो माइनस में 1/2, ठीक है, माइनस में 1/2 के होल स्क्वायर, माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा पूरा का अंडर रूट हो गया इंटू में dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो सीधा सीधा बताइए कि इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़ते हैं, उतने से भागा देते हैं ना। तो टी के पावर में हम एक जोड़ेंगे, माइनस में एक जोड़ेंगे, और उतना ही से हम भागा दे देंगे, ठीक है। भागा दे दीजिए जितना पावर था। उसके बाद लिखिए 34। ये कौन सा फॉर्मूला पे बन रहा है भैया, तो आप बताइएगा। तो ये बन रहा है log x प्लस क्वेश्चन, काची बन रहा है log x प्लस क्वेश्चन। तो log लिखिए, x की वैल्यू कितना है, तो x माइनस के 9/2, ठीक है। और प्लस के क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के मान कितना है, तो क्वेश्चन के मान लिखा गया x माइनस के 9/2 के होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1/2 के होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्लस में क्या चलेगा, c चलेगा। अब यही करना है भैया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे काची दे दीजिए c, ठीक है, प्लस में आप c लिख दीजिए। और थोड़ा सा कैसे करना है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लिखिए t, और t के पावर में बताइए कि एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, और नीचे कितना हो गया, तो 1/2, ठीक है। और प्लस में कितना होना चाहिए, तो प्लस में होना चाहिए, ये लीजिए 34 लॉग हो गया x प्लस क्वेश्चन, x यहाँ पे है लिखा गया x माइनस के 9/2 प्लस में। अब बताइए एक चीज बताना है कि ये जो चीज आया कहाँ से आया, यहाँ से मिला हमको, और ये कहाँ से मिला, तो सीधे यहाँ से, यानी कि यहाँ से, और फिर ये जो मिला था यहाँ से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, यानी इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20 कितना लिखेंगे इसके जगह पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, ठीक है, और ये लीजिए प्लस में 20। तो फाइनल हमारा जो आंसर बना यही बना है, लेकिन आपको टी के वैल्यू यहाँ पे रखना है। टी के मान कितना भैया, तो टी के मान जो हम माने थे, बताइए टी के मान कितना माने थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20 माने थे ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ठीक है, ये टी के मान माने थे। लेकिन भैया पावर में 1/2 है, तो 1/2 कहने का मतलब काची होता है, तो पूरा अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। और ये लीजिए प्लस में हमारा 34 हो गया, और लॉग हो गया x प्लस क्वेश्चन, x के मान हो गया x माइनस के 9/2 हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ठीक है, और प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। देखिए हालांकि ये छोटा छोटा अगर लिखा जाए तो आप लोग के 1 से 2 पेज में बन जाए, यानी आप कॉपी पर 1-2 पेज में बनेगा, ठीक है। ये पेज मायने नहीं रखता, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान तरीका, ठीक है, आसान है। इससे मेथड आसान कहीं पे मिलेगा नहीं, ऐसे तो मिलेगा, लेकिन आप इससे अगर खोजिएगा कि इससे और आसान खोजना है, ठीक है, तो भैया आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसा कोई सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, तो आपको सारा सोल्यूशन करना जरूरी है, ठीक है। 1 मिनट हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। 20 हो गया, और 22 हो गया, फिर उसके बाद 23 हो गया, और 24 हो गया। इस सबको कैसे सोल्व करें, 24 तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम 23 तक बता देते हैं। 20 में देखिए कि 20 में भी वही नियम है कि इससे भी छोटा है थोड़ा सा। सबसे पहले ऊपर में एक घात है, नीचे में 2 घात, तो वही मेथड लगाइए, वही रूल लगाना है।
कि ऊपर में एक घात और नीचे में दो घात, तो आप लिखिए x प्लस के 2, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और बट्टा में कितना हो गया, तो dx हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए a और प्लस में b लिख देना, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस के 2 और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 4 माइनस के 2x, ठीक है, इंटू में a और प्लस में कितना हो गया, b, ठीक है। आप a से गुना कीजिए, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, यहीं पे मानना है, ये हो गया x प्लस के 2, बताइए a से गुना करेंगे कितना हो गया, ये हमारा 4a माइनस में 2ax आ गया और प्लस में b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, तुलना करना है, तो कैसे तुलना करेंगे, तो पहले x प्लस के 2 लिख लीजिए, अब इसको माइनस 2ax को पहले लिख लीजिए, उसके बाद 4a प्लस में b, आप इसको जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस x के गुणांक से तुलना कीजिए, तुलना करते हुए x के गुणांक देखिए, इधर कितना 1 है और इधर कितना है, तो माइनस में 2a है, तो a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो माइनस में 1/2 आता है। किसी को दिक्कत है a का मान और b के मान निकालने में, अगर नहीं सीखे तो फिर से एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पीछे करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कैसे करते हैं, कांस्टेंट हमारा कितना है, तो इधर ये 2 और इधर कितना है, तो 4a, ठीक है, और प्लस में b, समझ रहे हैं, ये लिखेगा 2, a के मान बताइए, तो a के मान दिए गए -1/2 और प्लस में b, इसको हम काटेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस में 2 हुआ तो b बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 2 बराबर में 4, यानी b के वैल्यू जो हुआ भैया वो हमारा फाइनल जो हुआ 4 हुआ और a का मान 1/2। अब इसमें समीकरण 1 में रखना आपको, ठीक है, किस में रखना है, तो समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 में रखने से क्या बनता है, इसे समझिए, देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ पे लिखा गया है समीकरण x प्लस में 2, ठीक है, और 4 माइनस में 2x है, ये लिखा है 4 माइनस में 2x और a के मान, तो a के मान हमारा माइनस में कितना आया था, तो माइनस में 1/2 और b के मान कितना आया था, तो प्लस में 4, ठीक है। अब इसका मान रहने दीजिए, आप यहाँ पे लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इसको क्या करना है इसे समझिए कि आप जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये चीज इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए, तो आप लिखिएगा माना कि इंटीग्रेशन करते हैं x प्लस 2 का और बटन में ये लिखा गया 4 अंडर रूट, ठीक है, तो आप इसको लिखे 4x माइनस में कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब बताइए भैया कि x प्लस 2 की जगह पर इतना तो उतार सकते हैं, तो उसको आप उतारिए, ठीक है। आप लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह पर लिखिए 4 माइनस में 2x, ठीक है, और ये हमारा माइनस में 1/2 चल रहा है और प्लस में 4 और बटा में कितना चल रहा है, तो बटा में चल रहा है 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट इंटू में dx। अब क्या करें, यहाँ से सिचुएशन बनता है कि आप अलग अलग डिवाइड दीजिए, कहने का मतलब कि इसको आप अलग से भाग दीजिए, ये 4 को अलग से, तो क्या हमारा बनेगा, तो हमारा बनेगा अंडर रूट, ठीक है, 4 माइनस के 2x, ठीक है, और -1 बटा कितना है, तो -1/2, ये गुना में, और बटा में कितना चल रहा है, तो बटा में चल रहा है 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कीजिए अंडर रूट इंटू में कितना हो गया dx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में बटा में हो गया। अब इसको अलग से इंटीग्रेशन कीजिएगा, यानी भागा भी दे देना इंटीग्रेशन भी कर देना साथ में, ठीक है, ये लीजिए 4 और हमारा हो गया 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और ये हमारा पूरा का अंडर रूट हो जाएगा इंटू में dx। बस इसमें अलग अलग भागा दिए और कुछ किए नहीं, ठीक है। तो अलग अलग भागा देने पर हमारा सिचुएशन कुछ इस प्रकार बना, तो एक काम कीजिए कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है, जैसे इसमें बताइए कि ये -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं तो हमारा फाइनल बनता है 4 माइनस के 2x, ठीक है, 4 माइनस कितना हो गया 2x और नीचे में हो जाएगा कि 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस में और इंटीग्रेशन कीजिए, 4 को बाहर कीजिएगा तो 4 लीजिए 1 बटा कितना हो गया, ये हो गया 4x, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कीजिए और इंटू में dx, ठीक है, इंटू में क्या हो गया, तो dx हो गया। आप इसमें t मानिएगा, इसको आप पूर्ण वर्ग से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप t मान लेते हैं, तो लिखिए मानते हैं, ठीक है, कि 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू t है, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 4x का कितना हो गया 4 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इंटू में हो गया dx और बराबर में कितना हो गया dt हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए पहला समीकरण, ये लीजिए दूसरा समीकरण, ठीक है, समझ गए। अब इसी का मान हमको यहाँ पे रखना है, तो इसके साथ dt dx नहीं लगा, ठीक है। तो फाइनल देखिए ये चीज जो बना, ठीक है, कैसे लिखिएगा, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे मान देने पर
ठीक है, इसमें रखिए, इसमें 4x माइनस के इसके जगह पर हम डायरेक्ट हम कितना रखेंगे, t रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो माइनस में लिखा गया 1/2। ठीक है, ये लिखा गया माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन क्या है, और इसके जगह पर हमको t रखना है और इसके जगह पर हम t रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके जगह पर आप t रखिएगा और उसको जैसे देखिए हमने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, मिला लीजिए, सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा सर, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कि ये जो लिखा गया -1/2 और इंटीग्रेशन ये t है, तो t के घात कितना हो जाएगा, तो t के घात हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये लिखा गया 4 और 4 यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेशन, ऊपर में हमारा कितना है 1। अब एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन कीजिएगा, क्योंकि माइनस को कॉमन करेंगे ना तो हमारा एक्स स्क्वायर के गुणांक प्लस के बनेगा। ठीक है, हम बताए थे पहले कि पूर्ण वर्ग बनाना है भैया तो माइनस को तो कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस को हम कॉमन करते थे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। ठीक है, अब एक्स गुना में कितना है, तो 4 है, 4 को आधा कीजिए। ठीक है, और उसको वर्ग कीजिए और एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, ये हमारा सिचुएशन बनता है। ठीक है, अब इसको पूरा अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा -1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो नीचे रखने से कुछ फायदा नहीं, अब ऊपर लेके जाइए, तो t के पावर कितना हो गया, तो t के पावर हो गया 1/2 और इंटू में dt। ठीक है, और ये लीजिए प्लस में 4 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है 1/, में आप इसको a + b के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी a के मान हो जाएगा x और b के मान कितना होना चाहिए, तो b के मान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो b के मान होना चाहिए 2, तो x माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब लिखिए x-2 के होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में माइनस में कितना चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर, और ये हमारा माइनस तो पहले से चल रहा है और इस पर पूरा का चाहिए तो रूट है, तो फिर एक काम कीजिए रूट लगा दीजिए। ठीक है, आप पूरा पर रूट लगाइए इंटू में dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये लीजिए माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है तो t के पावर कितना हो गया 1/2 और इंटू में dt, और प्लस में 4 हो जाएगा। 4 होगा कि नहीं, माइनस को अंदर गुना कीजिए, तो माइनस को अंदर गुना करते हैं तो लीजिए ये हो जाएगा प्लस में 2x, प्लस में a स्क्वायर हो गया और माइनस में x - 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पूरा इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब ये हमको दिख रहा है फॉर्मूला के फॉर्मेट में, साइन इनवर्स वाला में। ठीक है, तो आप इसको चेंज कीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो भैया देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये लीजिए माइनस में 1/2, तो 2 तो चल रहा है, टी के पावर कुछ है तो इसको क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना। ठीक है, और उतना ही से काची कर देना, तो भागा दे देना, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से डिवाइड करना। ठीक है, प्लस में हो गया 4, 4 हुआ ना, ये किसका है, तो साइन इनवर्स का है। किसका है, तो साइन इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू कितना है जानते हैं, x माइनस के 2 है और a के मान हो गया 2, और ये लीजिए प्लस में c, इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब इसी को फॉर्म थोड़ा सा छोटा बड़ा जो करना है कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, आप लिखिए 1/2 और टी के पावर कितना लिखेगा सर, तो टी के पावर में एक, देखिए एक में से आधा घट रहा है तो आधा बटेगा, बचेगा नहीं, टी के पावर 2 बचा और नीचे भी कितना बचेगा, तो 1/2 प्लस में। ठीक है, और प्लस में कितना यहाँ पे 4 है। अब साइन इनवर्स x/a, एक्स के मान कितना दिया गया, तो x - 2। ठीक है, और ये लीजिए प्लस में 2 और प्लस में c हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कहने का मतलब कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा माइनस में टी के पावर कितना हो गया भैया 1/2 प्लस में साइन इनवर्स x-2 और बट्टा में 2 प्लस में c। ठीक है, अब t के मान हम यहाँ पे जो माने थे, क्या माने थे से देखिए, t के मान हम माने थे 4x माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अब t के मान दे सकते हैं कि 4x माइनस में x स्क्वायर, तो लिखिए 4x माइनस में x स्क्वायर। टी के यहाँ पे 1/2 कहने का मतलब होता है कि अंडर रूट। ठीक है, और माइनस में हो गया और प्लस में कितना हो गया 4 साइन इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा x-2 और बट्टा में 2 और प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर ये चीज बनता है। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर कौन बना, ये वाला बना, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था कितना, तो ये था शायद 20 था। अब आते हैं 21 में, 21 वाला कैसे सोल्व करना,
ठीक है, ये भी वही मेथड है, वही प्रोसेस है, सेम तरीका है भैया, आप लोग खुद से कर सकते हैं वैसे। ठीक है, आप एक आध क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा। वैसे जितना क्वेश्चन बना रहे हो उतना क्वेश्चन खुद से एक बार भी करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। इस पहले फॉर्मेट में लाइए। ठीक है, ऊपर एक घात है, नीचे दो घात है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक्स प्लस के 2, आप इसका नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2x प्लस में 3, और ये हो जाएगा प्लस में 3, और बटा में कितना हो गया, तो बटा में हो गया dx, और यहाँ पे लगा दीजिए a और प्लस में b। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो बात का चीज बनता है, तो x प्लस का हो गया 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, यहाँ पे लिखिए a और प्लस में b। ठीक है, a से गुना कीजिए, तो x प्लस कितना हो गया 2, a से गुना करते तो ये हमारा होगा 2ax प्लस में 2a प्लस में b। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर ये देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण एक, a के मान निकालते हैं तो x के गुना में कितना है, इधर 1 है और इधर कितना है, तो 2a है, तो बताइए तो a के मान कितना होना चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब b के मान निकालिए, तो b के मान निकालने के लिए इधर 2 है और इधर कितना, तो 2a प्लस में b। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे रखिए a के मान, तो a के मान 1/2 हो गया और प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 1 को इधर लाके घटावेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर, ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1। यानी b का फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आया, तो हमारा इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, a और b के मान, अब a और b के मान किस में रखना है, तो भैया समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 को वहां पे रख देना। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के कितना है, तो x प्लस के, ठीक है, x प्लस के 2, और ये चीज लिखा गया है 2x प्लस में 2 इंटू में a के मान बताइए तो कितना है, तो a के मान 1/2 है और b के मान दिया गया 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और प्लस में 1, ये नहीं लिखेंगे, हाँ प्लस में 1 तो चल ही रहा, यहाँ पे बराबर है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, जो भी मानना। ठीक है, वैसे हम समीकरण 2 ही नाम दे देते हैं ताकि आप लोग के समझने में आसानी हो। अब ये लीजिए समीकरण 2 हो गया, इसका मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इंटीग्रेशन किसको करना था, लिखिए माना इंटीग्रेशन हमको ये करना था आई बराबर, ठीक है, क्या था, तो x प्लस के 2। ठीक है, ये था x प्लस के 2 और बटन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, इंटू में हो गया dx। अब कुछ नहीं कीजिए, अब मान बैठाइए, कहने का मतलब ये है कि ये जो हम मान माने हैं समीकरण 2, इसमें देखिए x प्लस 2 है और x प्लस 2 के बराबर के वहां कितना वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का वैल्यू कितना लिखिएगा, तो लिखिए 2x प्लस में, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1, अब अगर वही है, हाँ सेम, चलिए, और इंटू में हो गया कितना 1/2 और प्लस में 1, और बटा में कितना चल रहा है, तो बटा में हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और इसका पूरा का हो गया तो अंडर रूट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें अलग अलग डिवाइड दीजिए, कहने का मतलब है कि इसको आप अलग से भागा दीजिए, इसको अलग से, तो सिचुएशन क्या बनेगा से समझिए। हम अगर अलग से भागा देते हैं तो ये बनता है 2x प्लस में 2, ठीक है, और ये हमारा हो गया 1/2। इसको आप अलग से भागा दीजिएगा तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है, और इसको 1 को अलग से भागा दीजिएगा तो लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और ये लीजिए पूरा के अंडर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोग। ठीक है, आप लोग को पता होगा कौन सा नियम से चलता है, कौन सा विधि यहाँ पे लगता है, तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन गया। ठीक है, एक काम कीजिए, ये लोग इसको अलग से भागा देते हैं, इसमें कुछ नहीं आता है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कीजिए, तो 1/2 को तो बाहर करते हैं, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको 2x प्लस में 2, और बटा में कितना है, तो बटा में हमारा, अच्छा इसका अंडर रूट नहीं दे, ये हमारा अंडर रूट है एक्स स्क्वायर, और ये लीजिए प्लस में 2x प्लस में 3, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, इंटू में कैसे हो गया dx, प्लस में इसको अलग से कीजिए तो ये हो गया 1 में एक्स स्क्वायर, और ये लीजिए प्लस में 2x प्लस में 3, अब इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, यही हो गया dx। इसको तो आप t मान लीजिएगा, लेकिन उसमें क्या किया है, तो भैया हम इसको t ही मान लेते हैं। ठीक है, t मानने से क्या बनता है, देखिए
मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है और प्लस में 2x प्लस में 3, इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 और इंटू में हो गया dx बराबर में कितना हो गया dt। समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 के वैल्यू हम इसमें रखेंगे और इसका अब हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। ठीक है, यानी आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम क्या करने वाले। तो आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, आप लिखिए कितना कि 1/2, ये जो बना 1/2 इंटीग्रेशन। अब बताइए कि 2x प्लस में 2, तो 2x प्लस में 2 इंटू में dx बराबर का चीज लिखेंगे dt। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं dt। ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसके जगह पर हम माने थे t माने थे कि नहीं, इसके जगह पर t माने थे, t रख दिए। अब उसको आप जैस के तस उतार दीजिए, उसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लिखिए इंटीग्रेशन करना 1/x² और प्लस में 2x प्लस में 3। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। ठीक है, इंटू में dx पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन करना टी के पावर, टी के कितना लिखा गया अंडर रूट टी लिखा गया। तो कहने का मतलब है कि टी अंडर रूट टी कहने का मतलब कितना होता है, पावर में 1/2 होता है। ठीक है, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/, पूर्ण वर्ग बनाइए। एक्स स्क्वायर के गुना को प्लस के एक बना पहले से है, एक्स के गुना को आधा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, ये लीजिए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। एक्स के गुणांक कितना है भैया, तो एक्स के गुणांक यहाँ पे है 2, कितना 2 है, तो 2 का आधा कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, अब इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट दीजिए इंटू में dx। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो बनता है ये बनता है। ठीक है, आप इसको कीजिए। आप देखिए यहाँ तो नीचे से होगा नहीं, इसीलिए ऊपर लेके चल जाइए, तो टी के पावर -1/2 हो गया, इंटू में हो जाएगा dt, प्लस में इंटीग्रेशन करना 1 में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तड़े चलेगा, तो हमारा कितना हो गया एक जगह पर तो x हो जाएगा और प्लस में 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में बताइए 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस में 2 है, सॉरी 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इस पर का चाहिए तो पूरा पूरा रूट। ठीक है, एक काम कीजिए, क्या काम करना है? चलिए आगे बताते हैं। ये लिखिए 1/2। ठीक है, और टी के पावर में कितना -1/2 इंटू में dt और प्लस में इंटीग्रेशन करना 1 में ये लिखा गया x प्लस के 1। देखिए जब तक फॉर्मूला का फॉर्मेट में नहीं आ जाए तब तक इंटीग्रेशन नहीं करना। ठीक है, आप जैसे के तैसे उतरते चलिए, एक एक स्टेप कीजिए। ठीक है, अब बताइए इसको हम कितना लिख सकते हैं भैया, तो इसको लिख सकते हैं √2 के होल स्क्वायर। अब बताइए कि फॉर्मेट में आया कि नहीं। अब ये कौन सा फॉर्मूला के फॉर्मेट में है, तो आप लोग को पता ही होगा कि log x प्लस क्वेश्चन क्या है, तो log x प्लस क्वेश्चन याद है, नहीं याद, कैसे बनाइए कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला के फॉर्मेट में है। तो ये है log x प्लस क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो लिखिए 1/2 टी के पावर में -1/2 है, इंटीग्रेशन करने के लिए एक जोड़िए और उतना ही से आपको भागा कर देना, जितना पावर है उतना ही से भागा। ठीक है, अब प्लस में हो गया, इसको लिखिएगा log x प्लस क्वेश्चन कितना हो गया log x, x की वैल्यू है x प्लस के 1। ठीक है, और क्वेश्चन कहने का मतलब है कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ये हमारा √2। ये क्वेश्चन करने का मतलब इसको जैस के तस उतार दीजिए। ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट हो गया और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्या करना है, तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए। और कहने का मतलब है कि आप इसको कितना लिखेगा, तो आप लिखिएगा 1/2 टी के पावर में 1/2 बचेगा इतना ही, यहाँ पे भी 1/2 होगा। ठीक है, और ये हमारा चल रहा था log x प्लस क्वेश्चन, x की वैल्यू कितना है तो x प्लस के 1 और क्वेश्चन देखिए ये चीज जो आया था यहाँ से आया था, ये मिला हमको यहाँ से, ये मिला यहाँ से, फाइनल हमारा 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3, यानी वो जो चीज आया था वो आया था एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आया था यहीं से ना आया था एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस में 3। तो इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं और प्लस में c हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, t के मान बैठाइए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, t के मान कितना भैया, तो t के मान जो हम माने थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3, यही चीज हमको यहाँ पे बैठा देना। ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 t के मान है। अब 1/2 है तो कहने का मतलब कितना होता है, पावर में एक रूट हो गया। ठीक है, और प्लस में क्वेश्चन हो गया log x प्लस के क्वेश्चन, x की वैल्यू कितना है सर
तो एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और ये पूरा हमारा अंडर रूट है और प्लस में c। तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। ठीक है, अगर आप लोग के किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, तो फाइनल हमारा आंसर कौन बनता है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए एक बार कि हमारा जो बना था पहले ये बना था, ठीक है, उसके बाद हमारा ये बना क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा रुकिए, वीडियो सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 हो गया। आइए दो क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, बाकी आप लोग के ऑब्जेक्टिव तो खुद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप कैसे सोल्व कीजिए, बात ये सवाल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करना है भैया, तो सेम फॉर्मेट है, बाकी कुछ नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। कि इसमें ऊपर में एक घात है, नीचे में तो एक्स प्लस के 3 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 है। अब इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सॉल्व डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और यहाँ पे a लगा दीजिए और प्लस में कितना लगा देना, b। ठीक है, आप इसको लिखिए x प्लस के 3, और ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में b। अब यहाँ पे भैया तुलना कीजिए। तुलना कैसे कीजिएगा, तो तुलना करे का नियम है कि पहले x के गुणांकों से ही तुलना किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताइए x को पहले आप गुना कीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, अब बताइए इधर लिखा गया x प्लस के 3, इधर a से गुना करते हैं, तो सॉरी इंटीग्रेशन तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे 2 खत्म हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, 2 से गुना करते हैं तो a से गुना करते हैं तो 2ax माइनस के 2a प्लस में b, ये बना। ठीक है, आप एक काम कीजिए कि x के गुना में जितना रहेगा उतना से तुलना किया जाता है, तो इधर है 1 और इधर कितना है, तो 2a। बताइए तो a के मान कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब b के मान निकालना है भैया, तो यहाँ पे b के मान इधर अगर तुलना करते तो ये हो गया 3, इधर कितना है, तो इधर है माइनस के 2a, माइनस के 2a प्लस में b। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि x एक a का मान कितना है, तो 1/2, तो आप लिखिए 3 माइनस में 2 गुने 1/2 और ये लीजिए प्लस में b। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 होगा, 1 इधर आके जुटेगा, तो b की वैल्यू जो होगा वो 3 प्लस के 1 बराबर में 4। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि b के मान हमारा है 4 और a के मान है 1/2, जो कि हमको समीकरण 1 में रखने की जरूरत है। समझ गए, तो किस में रखा जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए आप लिखिए समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या बनता है इसे समझिए। देखिए समीकरण 1 जो है वो x प्लस 3 है, कितना है, x प्लस में 3, तो x प्लस में हो गया 3, उसके बाद 2x माइनस के 2, आप लिखिए 2x माइनस के 2, और a के मान कितना है, तो भैया a के मान निकाले 1/2, 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस में b के मान कितना है, 4, आप यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो इसका वैल्यू समीकरण कुछ भी मान के, ठीक है, आप इसको मान लीजिए हम कितना मान लेते हैं, तो दूसरा समीकरण। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, आई बराबर, लिखिए इंटीग्रेशन एक्स प्लस के 3, ठीक है, और ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 इंटू में dx। ठीक है, इतना समझिए। आप कुछ नहीं करना कि जो चीज हम यहाँ पे माने निकला समीकरण 2 में, आप इसमें बैठा दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आप लिखते हैं कि x प्लस, तो ये क्या कितना हो गया, 2x माइनस के 2। ठीक है, इसके जगह पर आप कितना लिखिएगा, ये हो गया 1/2 और प्लस में 4, और बट्टा में कितना बन रहा है, तो हो सकता है भैया बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, और माइनस में 5। ये फाइनल हमारा बना। अब इसमें क्या करना आप लोग को, तो इसको आपको अलग अलग भागा दे देना। ठीक है, क्या करना है, तो अलग अलग सिर्फ भागा दे दीजिए। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है,
तेरा वो कहाँ नहीं हो रहा है यार। चलिए इसको इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग भागा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है नहीं, तो हम अलग अलग भागा देते हैं और अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देंगे। 1/2 है, 1/2 का बाहर निकालिए, ठीक है। ऊपर में बचेगा कितना, तो 2x माइनस के 2, और नीचे में आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और ये हो गया 5, ठीक है। इंटू में कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 को कांस्टेंट है, 4 को बाहर कीजिए, और ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 5 इंटू में dx, ठीक है। फाइनल हमारा आंसर, आंसर तो नहीं है अभी, इतना बना है। अब इतना बनने के बाद अब इसको t मान सकते हैं, और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस इसको t मान लीजिए। t मानने के बाद क्या बनेगा, सर देखिए, हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5, ठीक है। माइनस में कितना हो गया 5, और ये हमारा t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x माइनस के 2, ठीक है, इंटू में हो गया dx बराबर में dt, ठीक है। तो फाइनल हमारा ये बना। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, तो क्या सिचुएशन बनता है इसे देखिए। यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसको जगह पर डायरेक्ट dt रखिएगा, और इसके जगह पर डायरेक्ट t रख सकते हैं, ठीक है। और ये लीजिए प्लस में 4। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लोग के नियम पता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसको जैस के तस उतारो। उसके बाद एक्स के गुना को आधा करें, तो एक्स के गुना 2 है, इसको आधा करेंगे 1, 1 का वर्ग कर देना, ठीक है। और उतना ही आपको घटा देना है, यानी जोड़ना है उतना ही घटा देना, इंटू में हो जाएगा dx। अगला पेज में क्या इसको हम कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, तो इसको आप जैस के तस लिखिए, ठीक है। एक पेज लीजिए, और इसके बाद, ठीक है, यहाँ से पेज लेते हैं, तो बताइए क्या बनेगा। ये हमारा है 1/2, ठीक है, और ये था dt, और नीचे था t, यही नहीं था, देखिए यही था। ऊपर में बता 4, क्या बना 4, तो आप लिखिए प्लस के 4 इंटीग्रेशन 1/में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, तो इतना को डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज बताइए कि इसको 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी माइनस के 6, तो माइनस के हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना, लास्ट में करना, जब दोनों एक साथ करने लायक हो जाए तब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस में 4 इंटीग्रेशन 1/में एक्स माइनस के 1 के होल स्क्वायर, ये लिखेगा √6, ठीक है, इंटू में dx। इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और बात कुछ इस प्रकार बनेगा, कहने का मतलब ये अब किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये जो फॉर्मूला होगा भैया, आप याद कीजिएगा, तो लॉग वाला होगा शायद 1/2 ये जो होता है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log x, यानी x के जगह पर t है तो log t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हो गया 4, इसका हो जाएगा 1/2a, तो 2a के मान कितना भैया, √6 है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसका आप लोग पता है log हो गया, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या चाहिए माइन, ये प्लस में, तो नीचे हो जाएगा माइनस में, प्लस में, ठीक है, √6 हो गया। और वही वाला चीज को ऊपर में माइनस में लिख देते हैं √6, ठीक है, और प्लस में 6। आप लोग को पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं कि 1 में 2a होता है, और लॉग, ठीक है। ये चीज देखिए एक्स प्लस में, तो प्लस वाला नीचे आ जाता है, ठीक है, और इसमें ऊपर माइनस चल जाता है, तो ये वाला तो फॉर्मूला के फॉर्मेट में था, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगा, और प्लस में कितना हो गया, तो प्लस में सी, यही वाला सिचुएशन यही फॉर्मूला के फॉर्मेट में था। अब ध्यान से देख लीजिए, था कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कहने का मतलब है कि आप लिखिए 1/2, ठीक है, लॉग हो गया टी के मान कितना था भैया, तो टी के मान जो हम माने थे, वहां पे माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 5, क्या माने थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5, ठीक है। और 2 दूना कितना हो गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो प्लस में लिख सकते हैं 2/√6, ठीक है। और ये लीजिए लॉग, और ये हो जाएगा x माइनस के 1 माइनस के √6, और x माइनस के 1 और प्लस में √6, और ये लीजिए फाइनल सी। फाइनल हमारा जो आंसर आया ये बना,
देख सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर शायद हमारा 22 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 वाला कैसे सोल्व करना, तो ये भी वही फॉर्मेट है आप लोग खुद से कर सकते हैं, बाकी ये सारा तो फॉर्मेट सेम ही है, हम कर देते हैं, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन खुद से भी करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, ये जो चीज दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, 5x प्लस में 3, आप नीचे वाला को डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx, और यहाँ पे हो गया a प्लस में b। ठीक है, आप इसको लिखे 5x प्लस में 3। ठीक है, इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं 2x प्लस में 4। अब ये लीजिए a और प्लस में b। ठीक है, इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, a को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3। ठीक है, 5x प्लस में 3, ये हो जाएगा 2ax प्लस में 4a, और प्लस में हो गया b। ठीक है, अब तुलना कीजिए, x का गुणांक इधर कितना 5 है, x का गुणांक इधर कितना तो 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है, a का मान 5/2 हो गया। इधर बताइए, x का गुना यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, इसका कितना है, तो 4a प्लस में b, ये हमारा कांस्टेंट है, ये लीजिए 3 हो जाएगा, 4 गुने a के मान कितना भैया, तो a के मान यहाँ पे लिखा है 5/2। ठीक है, और ये लीजिए b, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, b के मान कितना लिखिएगा, तो इधर आएगा 3 में से 10 जाएगा तो माइनस के 7, यानी b के मान माइनस का 7 और a के मान 5/2। समीकरण 1 में रखने की कोशिश कीजिए और बना लीजिए, और कहा पाने की चाहत में खोया, ख्वाबों के हाथों से दिल गिर गए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए कितना है सर, 5x प्लस के 3, ये लिखा गया है 5x प्लस में 3, और ये हमारा है 2x प्लस में 4। ठीक है, अब a के मान कितना है, तो a के मान लिखा गया 5/2, आप यहाँ पे लिखिए 5/2। ठीक है, और b के मान कितना भैया, तो b के मान शायद यहाँ पे माइनस के साथ है, तो आप लिखिए माइनस के साथ। ठीक है, अब इसका मान ना मान दे दीजिए, सीधे आपको कहाँ पे बैठाना है सर समझिए, ये जो चीज आया ना, अब हमको इंटीग्रेशन किसका करना था, तो ये करना था 5x प्लस 3। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन अब करते हैं, किसको करते हैं, तो 5x प्लस में 3, और बटा में कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, इंटू में dx, ये जो हम माने हैं 5x प्लस के 3, इसका मान यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना मान है भैया, तो रखिएगा, तो ये हमारा सिचुएशन बनेगा 5x प्लस 3 बराबर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 4। ठीक है, ये लीजिए 5 बटा हो जाएगा 2, और माइनस में हो गया 7, और बटा में क्या बनेगा, तो बटा में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10। ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट हो गया इंटू में dx। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसको आप अलग अलग भागा दीजिए, अलग अलग भागा देते तो क्या बनता है इसे समझिए। ठीक है, अलग अलग भागा देते तो 5/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको आप अलग से इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो लीजिए 2x प्लस में 4। ठीक है, और बटा में कितना चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10, ये हमारा चल रहा है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटू में हो गया dx, और माइनस में 7 है, तो 7 को बाहर कीजिए, उधर बचेगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए इंटू में dx। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा सर, तो इसको आप t तो लीजिए, इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं भैया, एक ही काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग खुद से भी करिएगा तो बन जाएगा। ये लिखा गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x प्लस में 10, इसको आप t मान लीजिए। ठीक है, t मानते ही बात क्या बनता है, ये हमारा बनेगा, ये डिफ्रेंसिएशन करते तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 4। ठीक है, इंटू में हो गया dx, और बराबर में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये अब इसका वैल्यू आपको यहाँ पे रखना। ठीक है, ये हमारा बन रहा था 5/2। ठीक है, इसके हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dt। ठीक है, और इसका मान हम कितना लिखेंगे, t, तो ये लीजिए t। ठीक है, माइनस में हो गया 7, इंटीग्रेशन 1 बटा में
आप इसको क्या कीजिएगा तो लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x, एक्स के गुना में कितना भैया, तो एक्स के गुना में हमारा 4, 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 को वर्ग करके एक बार जोड़िए, एक बार घटा दीजिए, प्लस में 10 इंटू में dx, ठीक है, ये चीज बना। इसको अगला पेज पर सोल्यूशन कीजिए। तो फाइनल देखिए हमारा बनता क्या है कि लिखा गया तो 5 बटा कितना, 5/2, ठीक है, ये लिखा गया 5/2, इंटीग्रेशन करना है, डी टी ऊपर में था और ये था टी के टी, ठीक है, ये चीज़ था। और फिर कितना था, तो फिर हमारा था -7, ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे -7 था, इंटीग्रेशन 1 बटा में क्या था कि एक्स स्क्वायर, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब कितना लिखेगा कि एक्स प्लस के 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लिख सकते हैं 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा, तो आप इसको लिखिएगा 6 प्लस के कितना हो गया 6। अभी आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करने का लायक ही नहीं बचा है, तो क्या करेगा, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको लिख सकते हैं 5/6, सॉरी 5 बटा कितना 5/2 है। अब देखिए टी के पावर मतलब 1/2 होता है, तो नीचे तो रखने से कुछ नहीं होगा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो भैया माइनस में हो गया और ये हमारा हो जाएगा डी टी, ठीक है, और माइनस में कितना हो गया 7। अब बताइए इसको हम फॉर्मेट में लान देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा x+2 के होल स्क्वायर हो गया और प्लस में √6 के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कितना हो गया तो dx हो गया, ठीक है। सिचुएशन हमारा ये चीज बना है, इसको कैसे बनावेंगे, ये लीजिए 5 बटा हो गया 2, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या बनता है, अच्छा इसका पूरा अंडर रूट है, देखो अंडर रूट नहीं दीजिएगा तो फॉर्मूला पूरे चेंज हो जाता है, इसीलिए अंडर रूट रहेगा तो क्वेश्चन में दीजिए। इसका मतलब हुआ कि पावर में एक जोड़िए, ठीक है, सॉरी पावर में एक जोड़ते हैं, ठीक है, और उतना ही से क्या करते हैं तो भागा दे देते हैं, पावर में एक जोड़ के उतना ही से भागा दे देना, माइनस में हो गया 7, ठीक है, इसका होता है log x प्लस क्वेश्चन, क्या होता है log x, तो x की वैल्यू x+2 है, क्वेश्चन कितना है तो x+2 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में √6 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, log x प्लस के क्वेश्चन हमारा ये आंसर बना। लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन करने की जरूरत है, आप लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, टी के पावर में 1/2 बचेगा घटाने के बाद, यहाँ पे बचेगा 1/2 और माइनस में 7 हो गया, ये हो जाएगा log x प्लस के 2, ठीक है। इसको बना था यहाँ से, ये बना था यहाँ से, यानी पूरा खेल बना था जो था, ये बना था x² + 4x + 10, क्या बना था सर कि x² + 4x, ये चीज जो तो लिखाया था, ये लिखा था x² प्लस के 4x और प्लस में 10, तो फाइनल हमारा ये आया था और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बट आप सी के मान टी के मान बैठाइए, ठीक है, टी के मान देते हैं नहीं तो आपका आंसर निकल जाता। देखिए टी के मान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 5, टी के मान कितना माने थे तो x² + 4x + के 10, ये टी के मान है, ठीक है, तब लिखिए x² + 4x और प्लस में 10, 1/2 है कहने का मतलब कि अंडर रूट, ठीक है, और प्लस माइनस में क्या है तो माइनस में 7 log x प्लस के 2 बचा, इसको आप जैसे के 10 उतार दीजिए, ठीक है, ये हमारा x² प्लस के 4x प्लस में 10, ये फाइनल हमारा बचा है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना के 23 के था भैया। और फाइनल यही हमारा कठिन प्रश्न में जितना था आप लोग के सोल्व करवा दिए, ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22-24 बना सकते हैं खुद से, ठीक है, आप इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, सोल्व कीजिए, इतना क्वेश्चन तो बनाए, ठीक है, इसके बाद ये भी बना सकते हैं पूर्ण वर्ग हल करके। तो यहीं तक आज की क्लास को समाप्त किया जाता है, ठीक है, और ये चैप्टर क्या चाहिए तो चैप्टर खत्म हो, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, SW में कर लीजिएगा और इसको भी कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इतना आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग इससे कठिन कठिन प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने आज टारगेट किया था क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 23 तक और ये पूरा हुआ, और इसी टारगेट के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो हम लेकर आवेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए, कहाँ से तो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बाकी आज की क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, कंसिस्टेंसी पढ़िए, डेली पढ़ना, ठीक है,
और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।